हाय गाइस, आज हम ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये इजी है। इजी से भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और सिंपल इंट्यूशन से ही ये हो सकता है। हम क्वेश्चन को एक छोटा सा रीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि मान लो कि इस क्वेश्चन में जो ए है उसको 1 के साथ डिनोट किया हुआ है, मतलब इंटीजर उसके साथ लगाया हुआ है, और जो बी है उसको 2 के साथ और जेड को 26 के साथ। राइट। तो ए टू जेड हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है जिसके रिस्पेक्टिवली 1 टू 26 उनके रिस्पेक्टिवली उनका नंबर असाइन हुआ पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर गिवन है। अब हमने क्या करना है कि उनको मान लो कि जेड बी ए एक्स है। ठीक है। जेड 26 हो गया, बी 2 हो गया। तो ऐसे ही अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग है तो इसके रिस्पेक्टिवली जितने भी नंबर होंगे उसको सबसे पहले मैं स्ट्रिंग में चेंज करूंगा। ठीक है। ये आ गया, उसको मैं स्ट्रिंग में चेंज किया। फिर उस स्ट्रिंग को मैंने अ, मैंने मतलब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मेरे पास डिजिट्स थे उन सबको मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर एक उन्होंने के दिया हुआ। तो के का क्या मतलब है, मान लो कि हमने उन सबको प्लस करके 1 7 आ गया। ठीक है। अगर के इक्वल्स टू 2 है, राइट, तो के इक्वल्स टू 2 है तो इस 1 7 को भी मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, 1 + 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 36 है और के 1 है, मतलब कि सॉरी सॉरी सॉरी, एस इज टू ये है मेरे पास स्ट्रिंग, ये है, और के इज टू 1 है। और अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9999। राइट। अब के इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक बार ही मैंने जितने भी इसके अंदर डिजिट्स हैं उनका एडिशन करना है। तो ये मेरे पास आ गया 36। फिर मान लो के इक्वल्स टू 2 होता तो मैं क्या करता, मैं करता 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। राइट। तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर छोटा सा मतलब ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। तो जैसे कि मेरे पास है आई 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 एंड आई। राइट। दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस इज माई स्ट्रिंग। राइट। और मान लो कि मेरे पास के इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, मैं 2 मान रहा हूँ अभी, के इक्वल्स टू 2 है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर आऊँगा मैं। ठीक है। जो मेरी इटरेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, इटरेशन तो मैं करूँगा ही करूँगा, मतलब यहाँ फॉर लूप लगेगी या वाइल लूप लगेगी। एक ऑब्जर्वेशन हो गई। फॉर लूप वाइल लूप लग के मैं इटरेशन करूँगा। अब मैं देखूंगा कि आई के रिस्पेक्टिवली ऑब्जर्वेशन सुनते जाओ बस, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है क्या है, आई के रिस्पेक्टिवली कौन सा डिजिट डिनोट है, आई के रिस्पेक्टिवली कौन सा डिजिट डिनोट है। तो इसके मेरे पास दो तरीके होते हैं, या फिर मैं एस का ए से वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर मैं एक पहले ही मतलब कि जो पहले से ये कुछ डिक्शनरी ऐसे बनाऊं जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हो, ए के रिस्पेक्टिवली 1 हो जाए, ठीक है, बी के रिस्पेक्टिवली 2 हो जाए। राइट। तो मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं। तो मैं चल रहा हूँ ये वाले मेथड के साथ क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी है। राइट। अब आई 9 हो गया, 9 आ गया। तो ये मैंने टेम्प, मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर ये 9 डाल दिया। अगला यहाँ गया, यहाँ भी आ गया, मेरे पास 9 आ गया, यहाँ गया 9 आ गया, और यहाँ गया फिर 9 आ गया। राइट। अभी भी ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब के इक्वल्स टू 2 है। राइट। अब जब के इक्वल्स टू 1 है, ये 1 होगा, तो मैं बार बार यहाँ पर जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर जाऊंगा तो 9 + 9 +9 +9। राइट। ये होगा, क्या आएगा मेरे पास, 36 आ जाएगा। ठीक है। अब इस 36 को कहाँ पर मैं सेव करूँ, मान लो मैं यहाँ पर टी या फिर वी ले लेता हूँ। राइट। वी अभी अभी के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं वी ले लेता हूँ, वी के अंदर मैं 36 सेव कर दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि वी मैं नहीं बेसिकली लूंगा। ठीक है। मैंने 36 के अंदर सेव कर दिया। के जो है ये मेरे पास 2 है। ठीक है। दूसरी बार जब के 2 हुआ तो इसी 36 को मैंने 3 + 6 कर दिया, इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 9 आ गया। राइट। अब के तो खत्म हो गया, तो 9 मेरा आंसर हो गया। अब 9 किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। राइट। ये तो मेरे पास इंटीजर फॉर्म है, इसको मैं टाइप चेंज कर दूंगा, स्ट्रिंग की टाइप चेंज कर दूंगा इंटीजर में। और जो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैं कहीं ना कहीं, ये जो आंसर आया था इसको मैंने कहीं ना कहीं स्टोर कराया, इसको मैंने एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कराया। तो अब ये स्ट्रिंग है। ठीक है। अब मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, तो मेरे पास इंट आएगा, जो मेरे पास इंट आएगा
ऑफ दिस 9, राइट। बेसिकली मुझे v की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है? कि मान लो कि इसको ही मैंने अगर 36 में चेंज कर दिया, ठीक है? तो मेरे पास जो न्यू t होगा वो 36 है। तो ऑब्वियसली k के अंदर भी मुझे ईज़ होगी इटरेशन करने के लिए कि मतलब t को ही फिर से मैं कंसीडर कर लूँ, राइट? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? k 2 बार अगर प्रोसेस हो रहा है तो k टाइम्स इनटू, राइट? मान लो कि इसका जो सबसे जो लॉन्ग होगा, मान मान लो कि जो जितनी लेंथ होगी वो मान लो कि n होगी लेंथ, राइट? तो मैं कह सकता हूँ n ऑफ व्हाट n, n मतलब कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, राइट? तो ये तो एक बार हो गई ना, ट्रेवर्स होगा, तो n हो जाएगी, राइट? n भी नहीं होगी तो ये बेसिकली n होगी, फिर n/2 हो सकती है, n/4 हो सकती है। बेसिकली प्रॉपरली मेरे पास k इंटू n ही होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी n है, राइट? तो ओवरऑल मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है k 1 + n, या फिर मैं बोल लूँ के एन। अब इसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बना लेता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, पहले मुझे डिक्शनरी बनानी है क्योंकि मैं डिक्शनरी के साथ चल रहा हूँ, राइट? तो डिक्शनरी पहले मैंने इनिशियलाइज कर दी, पाइथन के अंदर ऐसे ही चलता है। उसके बाद मैंने एक लूप लगाई, कहाँ से कहाँ तक की, आई मेरा चल रहा है 1 से लेकर 26 तक। तो बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? अभी देखो कि उसको मैं प्लस कर दूंगा आगे, तो अल्फ़ाबेट मान लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू अल्फ़ाबेट मेरा क्या होगा, CHR 97 प्लस आई, राइट? तो बेसिकली CHR ऑफ 97 से क्या आता है मेरे पास, ए आ जाएगा। और जब इंक्रीमेंट होता रहेगा आई, तो वैसे ही ABCD ऐसे होता रहेगा, राइट? डी के अंदर मुझे क्या सेव करना है, अल्फ़ाबेट, राइट? अल्फ़ाबेट सेव करना है विद रिस्पेक्ट टू I+1, जो मतलब उसका नंबर होगा ए के रिस्पेक्टिवली 1 है। डिक्शनरी तो मेरे पास इजीली बन गई। अब जो मेरी न्यू स्ट्रिंग होगी, राइट? समझ रहे हो ना कि न्यू स्ट्रिंग मैं किसको कह रहा हूँ? तो अब जो न्यू स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम कर सकते हैं और आई इन एस, राइट? और आई इन एस, एन एस इज इक्वल टू एन एस प्लस डी ऑफ आई, राइट? मुझे हर एक जो भी इसके अंदर नंबर होगा, हर एक नंबर के लिए वो एक पर्टिकुलर, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हर एक नंबर मुझे मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ से मेरे पास स्ट्रिंग आ गई, जैसे ये 9999 वाली स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट हो गई, राइट? अब मैं क्या करूँगा, अब वही जो मेरा टेम्प वाला है, टेम्प के अंदर मैंने क्या किया, स्टोर करा लिया किसे, एनएस को। मैं एनएस को भी यूज़ कर सकता था बट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सेग्रीगेटेड रखना चाहता हूँ चीज़ों को। तो फोर आई रेंज हो के, राइट? तो के कितनी बार चलना है, 2 बार चल सकता है, 3 बार चल सकता है, तो इसलिए एक के की फोर लूप बनेगी, राइट? अब उसके बाद क्या बनेगा, फोर जे इन जो टेम्प है, राइट? अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आऊँगा, फिर इसके ऊपर आऊँगा, इसके ऊपर आऊँगा, इसके ऊपर आऊँगा, तो उसके लिए मैंने क्या लिया, फोर जे इन टेम्प, और के तो हमको मालूम नहीं है क्या चीज़ है, राइट? अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास नम आएगा, राइट? हर एक इसके ऊपर से इटरेशन करने के बाद तो नम आएगा, वो होगा मेरे पास इंट ऑफ जे, राइट? और जो मेरे पास अब मैं सम भी करूँगा तो सम क्या होगा, हर बार सम इज इक्वल टू 0 से ही इनिशियलाइज होगा, राइट? तो हर इटरेशन होगी, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल्स टू सम, राइट? एंड देन व्हाट इज माय न्यू टेम्प, माय न्यू टेम्प इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ सम, राइट? उसके अंदर मैंने सेव कर दिया उसकी कॉपी को, फिर उसके बाद मैंने रिटर्न कर देना है, क्या करना है, रिटर्न इंट ऑफ टेम्प। आई होप ये चल पड़े। तो ये एक्सेप्ट हो गया एंड आई होप अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब, बाय।